हम तो चले क्रेडिट तो लेते हैं कि हमने ज़्यादा बल्क में हमने बनाया। इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी पाकिस्तान ने की, सारा कुछ किया, लेकिन इसको रिक्रिएट करने में सबसे पहले रशिया ने काम किया 2001 में। 2001 में रशिया ने जब इसको बनाया तो फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान में 2002 के अंदर ये हमने इसको रिक्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स। एक मेटल इसमें उसका नाम है 15 and 20। 15 and 20 के अंदर बहुत हाई क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा निकल होता है। वो निकल जोन सा है उसका फंक्शन आपको मैं बाद में बताता हूँ कि निकल का फंक्शन क्या है डेमास्कस के अंदर। दूसरा इसके अंदर होता है 1075, 1085, 1095 कार्बन स्टील, जिसको हम हाई कार्बन स्टील कहते हैं। 1065 को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई कार्बन आएगी, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसको टेम्परिंग करना बहुत मुश्किल होता है। 1095 ग्रेड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब हम 1095 और 15 and 20 को मिलाते हैं तो उसकी तादाद में ऑड नंबर्स में हमने उसको जोड़ना होता है। एक हमने 15 and 20 जोड़ना होता है और एक हमने कार्बन स्टील जोड़ना होता है 1095। कार्बन स्टील की तादाद एक पीस ज़्यादा होती है बनिस्बत 15 and 20 की। दोनों साइडों पे कार्बन स्टील आना चाहिए। अगर एक साइड पे भी निकल वाला स्टील आ जाएगा वो पिघल जाता है इतने टेम्परेचर पे जाके। दोनों साइडों पे कार्बन स्टील को रख के इसको हम 13 बरियां जोड़ते हैं। वो बरियां लेके वो बाहर वेल्ड हो या बात तो उसको हम वेल्ड कर लेते हैं आपस में दोनों साइडों पे। वेल्ड करने का मकसद ये होता है कि वो भट्टी में जाकर खुल ना जाए पहले स्टेप पे। जब हम उसको पहले स्टेप पे वेल्ड करते हैं तो 1300 डिग्री पे लेके जाके उसको तो हम उसको हैमर पे ले आते हैं। उसको पहले स्टेप में जाके हम एक दफा उसको पीस को सीधा करते हैं, उसको सीधा करके उसको दोबारा भट्टी में ले जाते हैं। ये 13 दफा प्रोसेस किया जाता है जिससे 256 ओरिजिनल लेयर्स बन जाती हैं। वो 11 लेयर्स हों, वो 13 लेयर्स हों, जुफ्त तादाद में बनाना है। लेकिन संभालना जो सा सबसे इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि हैमरिंग के ऊपर हैमरमैन के लिए आग के गोले को संभालना आसान काम नहीं होता, इसलिए उसको संभालना 11 बरियां और 13 बरियों को हम प्रेफर करते हैं। ये देखें इस तरह हम इसको जोड़ते हैं। आपको बारीक अंदर नजर आ रहा होगा ये निकल स्टील है, जो मोटा नजर आ रहा है ये हमारा कार्बन स्टील है। हम इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं। वही मैंने आपको बात बताई, दोनों साइडों पे हमने कार्बन स्टील को लेके आना है और इसको हम जोड़ते हैं। ये तो बाद पहली प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਨੀ ਚ ਫੜਾ ਪੀਸ ਇਹੜਾ ਲਾਈ ਲਾ ਨਾਲੋਂ। ये इसका पहला स्टेप है और इसके अंदर फिर सेकंड पीस उत्ते कर थोड़ा। ये पहले स्टेप में बना के इसके दरमियान में हमने एक सन्नी रखी होती है, उसके साथ इसको 2 पीसेस में किया जाता है और फिर इसको ऊपर गूंद दिया जाता है। ये एक मुकम्मल प्रोसेस आटा गूंदने वाला है। जिस तरह आटे को गूंदा जाता है उस तरह स्टील को गूंदा जाता है और उसको 13 दफा गूंदा जाता है। अगर 13 दफा ना गूंदेंगे तो उसके अंदर जो लेयर्स जो कि आपको एंड पे मैं जाकर दिखाऊंगा, उस लेयर्स के अंदर आपको पता चलेगा किसी का ब्रॉड रिजल्ट आ जाएगा, किसी का नैरो आ जाएगा, किसी का थिक आ जाएगा। ब्रॉड और नैरो को करने के लिए हमें 13 बरियां पूरी करनी पड़ती हैं और तभी जाकर 256 ओरिजिनल लेयर्स जो कि डेमास्कस की थ्योरी है उसको पूरा किया जाता है। ये हमारा डेमास्कस का प्रोसेस हो गया। एक 13 दफा गूंद दिया, उसके बाद हमारी ये गचल बन जाती है। ये 13 दफा गूंद ये बिलेट बन गया। एक आपने देखा होगा जब सरिये वाले के पास जाते हैं तो वो बहुत लंबे लंबे बिलेट बने होते हैं। हमारे बिलेट का साइज ये होगा। इसके बाद ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, इसके बाद प्रोसेस के अंदर डिजाइनिंग की जाती है। ये प्रोसेस तो आएगा, सीधी लाइनें आ गई बस। हमने इसके बाद आपको 3 डिजाइन दिखाने हैं। आप इस स्टेज पे समझ आए। इसको हमने फायर पैटर्न बनाया है। ये फायर पैटर्न एक आप समझ लें, एक आप लैडर पैटर्न समझ लें, एक रेन ड्रॉप और एक ट्विस्टेड। ये चारों पैटर्न आपको मैं एंड पे जाके एंड रिजल्ट दिखाऊंगा इसका। ये फायर पैटर्न वो पीछे एक ये थोड़ा सा भाई ना आप सिर्फ थोड़ी सी जगह दें। वो पीछे एक मशीन है जिसके अंदर ये लाल पीस फुल को अंदर किया जाता है और उसको मशीन को चलाया जाता है। वो इसको बिल्कुल ट्विस्ट कर देती है जिस तरह परांदा होता है, औरत के परांदे की तरह जिस तरह इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, उसको हम ट्विस्टेड पैटर्न कहते हैं। ट्विस्टेड के अंदर 2 वेरिएशन है। एक को ट्विस्टेड पैटर्न कहते हैं, दूसरा ट्विस्टेड की वेरिएशन होता है जिसको फायर कहते हैं। उसको हम ये लोग आम जुबान में जब हमने इनको बताना हो ना कि आपने फायर बनाना है, हम इनको कहते हैं पुट्ठी तोनी वाला, उल्टी तोनी। वो ये देखें, ये उसमें से ये ट्विस्ट हुआ हुआ है, ये देखें ये ट्विस्ट हुआ हुआ है, ये उसके अंदर ट्विस्ट किया है। इसकी उल्टी तोनी का मतलब ये है
कि जब हम माल बार बनाते हैं तो हम इसको तोनी इस तरह की लगाते हैं। वो कितने जो बड़ियां कितने की हैं चल बार भी है बार है ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ये उल्टी तोनी का वैसे बेसिकली आप खुद उसको समझेंगे क्या बोल रहे हैं? इसको इस तरह करेंगे, सीधा करेंगे। उल्टी तोनी का मतलब है उसको इस तरह करेंगे एच साइड की तरफ से। ये कहने का मतलब ये है कि इसको हम फायर कह देते हैं, उसको हम ट्विस्टेड कह देते हैं। ये वेरिएशन है दो। सबसे ज्यादा टाइम इधर इसलिए लगा है कि आप लोग मेटलर्जी के, मुझे सुबह बताया है चेयरमैन साहब ने कि मेटलर्जी के स्टूडेंट्स हैं, तो मेटलर्जी को समझने के लिए ये मेटलर्जी की हम अंदर एक हमने समझ ला एक फर्नेस मेटलर्जी की लगाई हुई है। तो वजीराबाद के अंदर जो इनोवेशन है ना, जिसने वजीराबाद की इंडस्ट्री को दोबारा जाग लगाई, वो डेमेस्कस ने लगाई थी। 2005 में ये वाइडली हो गया था और 2012 के बाद ये हर घर में बनने शुरू हो गया। ਪੁੱਠੀ ਟੋਲ ਪਕਾਇਆ असल ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ। मतलब ये वो बता रहा है कि ये उल्टी तोनी वाला वो कह रहा सीधी है, वाला वो उल्टी वाला ये वो सीधी वाला है और ये उल्टी वाला है, यानी कि ये जो सा ये फायर पैटर्न है और वो ट्विस्टेड पैटर्न है। लेकिन ये पैटर्न आपको उधर हम जाकर दिखाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। फायर स्टॉर्म इसलिए कहते हैं जिस तरह आपके शोले भड़क रहे होते हैं, इस तरह का डिजाइन होता है उसका। ट्विस्टेड इसलिए होता है कि ट्विस्ट किया होता है पूरा। और रेन ड्रॉप इसलिए होता है कि उसके अंदर जिस तरह रेन के ड्रॉप्स जब गिरते हैं नीचे, उस तरह का डिजाइन बनता है, तो उसके अंदर बनते हैं। और लैडर इसलिए करते हैं कि लैडर जिस तरह सीढ़ी का डिजाइन होता है, उस तरह सीढ़ी के डिजाइनों की तरह वो डिजाइन बनता है। तो ये चार हमारे बेसिकली आपसे हमें जो तवक्को है वो ये है कि हम ये 3-4 पैटर्न बना रहे हैं, आप हमें जो है वो आगे इसके अंदर R&D करके तो बताएं कि हम कितने पैटर्न आपको दे सकते हैं। उसके लिए हम आपको R&D के लिए आपको हम फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। गोरों की सीढ़ीज हम आपको दे देंगे जिस तरह वो बनाते हैं। बेसिकली बात ये है कि ये डिजाइन जो है ना हम बनाते हैं बल्क में, गोरे बनाते हैं एक पीस एक रोज दिन का, शायद 2 दिन में एक पीस। तो मेरा ये बंदा जो सा ये जब तक 30 बार नहीं बनाएगा, 40 बार नहीं बनाएगा, मैंने इसको कहना कि नहीं यार आज पूरा करूंगा। 50 तो 40-50 बार रोजाना के बनाना एक मकसद होता है और उसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी ये पीछे जो सा ये सारा हॉल है, इसके ये एक और इसमें स्पेसिफिकेशन बड़ी अहम है जो मुझे बताना मैं भूल गया हूँ। इसके अंदर एक पत्थरी कोला इस्तेमाल होता है, जो पहले तो स्टील मिल का कोला, उससे अच्छा पूरी दुनिया में कोला नहीं था। जो पाकिस्तान स्टील मिल का कोयला था ना, हमने कोला उस जैसा नहीं देखा, पोलैंड का भी नहीं देखा, रशिया का भी नहीं देखा और किसी कंट्री का भी नहीं देखा। अब हम उसमें लैग कर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहा, इसलिए हमें ईरानी कोला मिल रहा है या रशिया का कोला, वो भी ईरानी कोला ही होता है, उसको रशिया का कोला कह देते हैं, उसको पोलैंड का कोला कह देते हैं। तो वो उसकी वजह से हमारा ये माल को जुड़ने में उसका मेन किरदार है। ये माल को जुड़ने में उस कोयले का बहुत अहम किरदार है, यानी कि ये मेटलर्जी का मेन जुज है। इसके अंदर से ही कोक निकलता है, इस कोक है, इसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा हुई है और इसके अंदर आप इसके अंदर चमक देखेंगे ना, जब मतलब इसके अंदर निकल की रेशो भी मौजूद है। आपको पता है कि ये इंडस्ट्रियल कोक है ना बेसिकली, और ये इंडस्ट्रियल कोक जब वो मेटलर्जी का काम करते हैं तो उससे जो उसमें से बाकी चीजें बचती हैं, ये उसका एक जुज है। आपको तो इसका हमारे से ज्यादा बेहतर पता होगा। तो जब तक ये नहीं होगा हमारी हीट नहीं उस लेवल तक पहुंच सकती। आज तक हमने 1700 किस्म की भट्टियां बनाई हैं, हीट लेवल तक नहीं गई, माल नहीं जुड़ता, माल खुल जाता है क्योंकि इसके अंदर तय होती हैं और माल फट जाता है। तो ये हमारा आज का इधर का जो आपको मेटलर्जी का दिखाया है, बाकी तलवार साजी आपको सारी अभी इंशाल्लाह दिखाते हैं। हमें